आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को नॉलेज बेस्ड असेसमेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट, भाषा आधारित आकलन एवं ज्ञान आधारित आकलन, साथ ही साथ भाषा आकलन की भूमिका और आकलन के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट एंड टीचर मेड टेस्ट। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मेरे द्वारा पूर्व में असेसमेंट के अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र पर वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से असेसमेंट के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी असेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है आपको समय पर उपलब्ध हो सके और उस वीडियो के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा भाषा और संप्रेषण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। भाषा और संप्रेषण के बारे में इस पुस्तक के माध्यम से आप परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। तो आइए हम देखते हैं आकलन में जो हम नॉलेज बेस्ड असेसमेंट करते हैं और आपका लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट करते हैं तो वो क्या है। तो जो आकलन है वो आकलन आपका असेसमेंट को दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहला इसमें है नॉलेज बेस्ड असेसमेंट और दूसरा है लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट। तो जिसको हम शॉर्ट में जो है KBA बोलते हैं और LBA बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि नॉलेज बेस्ड जो है असेसमेंट क्या है और लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट क्या है। तो इस प्रक्रिया में जो है आपका केंद्र, जो आपका असेसमेंट की अगर हम बात करें, चाहे वो नॉलेज या लैंग्वेज, तो इसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो आपका भाषा का स्तर का पता लगाना होता है कि एक बच्चे की भाषा के लेवल किस स्तर तक है। अतः इसमें जांच का जो आधार है वो भाषा संबंधी विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे कि हम उस बच्चे के भाषा के मौखिक लेवल देख सकते हैं और उसके लिखित लेवल को देख सकते हैं। अगर हम भाषा आकलन की भूमिका की बात करें, रोल ऑफ स्कोप एंड लैंग्वेज असेसमेंट, तो जो भाषा का मूल्यांकन है यह एक प्रक्रिया है जिसमें भाषा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में जो है ये अपनी भूमिका को निभाता है। और इसके क्षेत्र के रूप में हम विभिन्न तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका मौखिक भाषा, लिखित भाषा और आपका भाषा का वर्तमान स्तर। तो ये हम जो है जब भी एक बच्चे की भाषा का मूल्यांकन जब हम करते हैं या मूल्यांकन की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ों का हम आकलन एक बच्चे के भाषा में करते हैं। तो अगर हम बात करें मौखिक भाषा का, तो अब यहाँ पे मौखिक भाषा जो है वो मौखिक भाषा जो मूल्यांकन का प्रक्रिया का प्रयोग किसी छात्र या व्यक्ति के जब हम मौखिक भाषा संबंधी क्षमताओं या कमियों का अगर हम पता लगाने के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि हम एक बच्चे का मौखिक भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम एक बच्चे के जो भी है या व्यक्ति के मौखिक भाषा संबंधी क्षमताओं या कमियों का पता लगाना ही आपका मौखिक भाषा आकलन कहलाता है। तो ये आपका मौखिक भाषा हो गया। उसी तरह से लिखित अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें जो आपके कंसेप्ट है या जो आपके जो आइडिया है और जो आपके इमोशन है वो हम जानते हैं कि लैंग्वेज के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं, भाषा के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो जो हम आपके इमोशंस हैं या आपके विचार है वो विचार को अगर हम लिखित रूप में अगर हम उसको प्रयोग करते हैं और उस लिखित रूप के माध्यम से हम उसके विचार और भाव में जो क्षमता या जो उसकी कमजोरी है अगर उससे संबंधित अगर हम वो ज्ञान की प्राप्त करते हैं तो उसे हम
लिखित भाषा का आकलन कह सकते हैं। अतः जो लिखित भाषा की क्षमता एवं कमजोरी का स्तर का जो हम पता लगाने के लिए जो हम मूल्यांकन की प्रक्रिया करते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा संबंधी आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका लिखित भाषा आकलन हो गया। उसके बाद अगर हम भाषा के का वर्तमान लेवल की बात करें, तो हम भाषा मूल्यांकन जब भी एक बच्चे का या हम आकलन करते हैं, तो उससे हमें एक बालक के जो भाषा का वर्तमान स्तर है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये जो भाषा का जो वर्तमान स्तर है, यह जो एक बच्चे के लैंग्वेज के लेवल को प्रदर्शित करता है, बताता है, और यह एक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम एक बच्चे के भाषा संबंधी जो स्तर को नहीं जानेंगे, उसके अनुसार हम उसको भाषा का विकास या हम भाषा के डेवलपमेंट हेतु जो योजना की आवश्यकता है उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम भाषा का वर्तमान स्तर का पता लगाते हैं। उसके बाद इसमें दिया भाषा संबंधी कमजोरियाँ और परेशानियाँ। तो हम देखें तो जब भी हम एक बच्चे का भाषा का जब मूल्यांकन करते हैं, तो छात्र के द्वारा जो भाषा का या छात्र का जो भाषा का जो वर्तमान स्तर है उसका पता चलता है। अगर हम दूसरी ओर बात करें, तो छात्र की भाषा संबंधी जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, कमजोरियां हैं, उसको भी पता हमें चलता है। मतलब जब भी हम एक बच्चे के भाषा के स्तर का जब हम आकलन करेंगे, तो वहाँ पर जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो भी मालूम चलेगा, जो उसकी कमजोरियाँ हैं वो भी मालूम चलेगा, जो उसमें भाषा संबंधी परेशानियाँ हैं वो भी पता चलेगा। तो इस तरीके से हम भाषा का जब भी हम आकलन करेंगे, तो भाषा संबंधी जो उसकी कमजोरियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको हम इसके माध्यम से आकलन कर सकते हैं, और इस आकलन के आधार पर हम उससे योजना बनाकर हम उसके जो भी कमजोरियाँ, जो परेशानियाँ भाषा संबंधी है, उसको हम दूर कर सकते हैं, और हम उसमें भाषा का विकास एक नियमित और एक स्थायित्व रूप में कर सकते हैं। अगर हम भाषा संबंधी उद्देश्य की बात करें यहाँ पर, तो भाषा संबंधी उद्देश्य की चीज़ें ये है कि हम जानते हैं कि भाषा क्या एक माध्यम है, और इस माध्यम के माध्यम से हम अपने इमोशंस, अपने जो भाव है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की अगर हम भाषा संबंधी अगर उसकी कमजोरियाँ या परेशानियाँ अगर हमें पता चल जाता है, या हमें उस कमजोरी या आपकी परेशानी की अगर जानकारी हो जाती है, तो हम उससे संबंधित उचित और आवश्यक उद्देश्य का निर्धारण करके हम उसके भाषा संबंधी जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, उसको दूर करके हम एक भाषा संबंधी एक नए उद्देश्य का निर्माण करते हुए हम उसमें भाषा का विकास कर सकते हैं। तो ये जो है आपका भाषा मूल्यांकन के एक क्षेत्र जो है ये माना जाता है कि भाषा संबंधी उद्देश्य भी हमें निर्धारित किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी इस वीडियो के माध्यम से जो अभी हमने जो चर्चा किया, इसमें जो आपका भाषा आकलन की भूमिका और क्षेत्र का हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसमें सबसे पहला जो है मौखिक भाषा था, उसके बाद लिखित भाषा था, और भाषा का वर्तमान लेवल, और साथ ही इसमें भाषा संबंधी जो आपकी कमजोरियाँ, परेशानियाँ हैं, वो भाषा संबंधी उद्देश्य। तो ये आपके लैंग्वेज जो आपका असेसमेंट है उसकी ये आपका स्कोप था, ये आपका क्षेत्र था और इसकी भूमिका था। अगर हम यहाँ पर आपके लैंग्वेज असेसमेंट के अगर हम प्रकार की बातें करें, तो इसमें आपका सबसे पहला है फॉर्मल टेस्ट, इनफॉर्मल टेस्ट, और तीसरा है आपका टीचर मेड टेस्ट। तो ये 3 प्रकार से जो है हम भाषा का हम आकलन या मूल्यांकन करते हैं। अब ये जो आपके इनफॉर्मल और फॉर्मल और टीचर मेड टेस्ट है, ये आपके अलग अलग इसमें टूल्स डेवलप किए गए हैं, जो आप कह सकते हैं परीक्षण उपकरण। वो परीक्षण उपकरण के माध्यम से हम फॉर्मल टेस्ट करते हैं, इनफॉर्मल टेस्ट करते हैं और टीचर में टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये टेस्ट को इसमें विकसित किया गया। तो अगर हम सबसे पहले इसमें देखें, हम आपका फॉर्मल का अगर हम बात करें,
तो इसमें कहा गया कि इस प्रक्रिया में जो आपका मूल्यांकन होता है वो स्टैंडर्डाइज टूल्स के माध्यम से किया जाता है। मतलब कि मानकीकृत जो टूल्स डेवलप किए गए हैं उन्हीं का इस टेस्ट में प्रयोग किया जाता है। मतलब फॉर्मल जो है आपका स्टैंडर्डाइज जो टूल्स हैं उसके माध्यम से आपका आकलन किया जाता है। अब ये आकलन बहुत सारे हैं, स्टैंडर्डाइज टूल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपका LPT है, पैट है, रील्स है। तो इस प्रकार के जो लैंग्वेज के आपके टूल्स हैं ये सब स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं। इसके अलावा गेलपी है। तो ये आपके जो है ये फॉर्मल टेस्ट होते हैं। अब ये जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं इसमें आपका हर एक चीज़ जो है नॉर्म्स है, जो मानक है वो सब जो निर्धारित होता है। और इस टेस्ट के माध्यम से जो भी हमारे रिस्पॉन्सेस हैं, जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया की जांच करना और अंकों का योग करना जो है आसान हो जाता है। अगर हम किसी टूल्स को डेवलप किए हैं, अगर उसमें हम नॉर्म्स को निर्धारित कर दिए हैं तो उसमें हमें स्कोरिंग करना, उसकी प्रतिक्रिया की जांच करना और अंक का निर्धारित करना, ये सब हमारे लिए आसान हो जाता है। और साथ ही साथ जो इसका रिजल्ट है वो आपका रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। और इसमें वैलिडिटी भी, जो वैधता है वो भी यहाँ सुनिश्चित होता है, निर्धारित होता है। और जो आपका रिजल्ट का रेफरेंसेस है वो भी जो है आपका यहाँ पर तैयार होता है और प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपके जो है एक फॉर्मल टेस्ट इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। और ये फॉर्मल टेस्ट के माध्यम से हम बच्चे की भाषा का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद अगर हम इनफॉर्मल टेस्ट की बात करें तो ये जो है एक अनौपचारिक तरीके से ये जांच होता है। और यह इसका जो अगर हम बात करें इस प्रयोग प्रविधि की, अगर हम या विधि की बात करें तो ये प्राकृतिक तरीके से हम इसमें सूचना को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह इसमें हम किसी प्रकार का जो है टूल्स का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जो आपका प्रयोग की जो विधि है इसमें ये सारी चीज़ सुनिश्चित नहीं होता है। इसमें स्थान, समय, जो है डेट, ये सारी चीज़ को निर्धारित हम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से है हम अनौपचारिक तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं। अब यहाँ पे जो परिणाम है, जो आपका रिलायबिलिटी है, जो आपके वैलिडिटी है, ये सब जो है उस लेवल तक जो आपका फॉर्मल में था उस स्तर तक यहाँ पर नहीं होता है। और यह एक स्वाभाविक तरीके से हम देखें तो क्लासरूम के परिप्रेक्ष्य में या परिस्थिति में जो है इसको तैयार किया जाता है और इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका इनफॉर्मल टेस्ट है। उसके बाद आपका टीचर मेड टेस्ट है। यह टीचर मेड टेस्ट एक शिक्षक के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। जो भी शिक्षक पाठ्यक्रम को पढ़ाता है वो पाठ्यक्रम के पढ़ाने के उपरांत जो है एक इकाई परीक्षण लेता है। वो इकाई परीक्षण में वो अपने विषय वस्तु के आधार पर जो है प्रश्नों की सूची तैयार करता है। उसमें जो है आपके प्रश्न जो है, प्रश्नों का आप कह सकते हैं लेवल, उस कंटेंट का लेवल, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर निर्धारित करते हुए वह एक जो है प्रश्न पत्र तैयार करता है। और उस प्रश्न पत्र के माध्यम से जो है एक बच्चों का जो आकलन करता है। तो इस प्रकार के जो हम टेस्ट का जो निर्माण करते हैं एक शिक्षक के द्वारा, उसे हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। और इसमें बताया गया कि जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे आपका इकाई जो योजना है वो भी एक टीचर मेड होता है। इसके अलावा हम जो शेड्यूल टेस्ट बोलते हैं वो भी एक टीचर मेड होता है। तो इस तरीके से जो हम टेस्ट का जो निर्माण करते हैं वो आपका टीचर मेड टेस्ट होता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें आपका सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट का, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना होता है। एक तो जांच उपकरण की उपलब्धता। जब भी अगर हम असेसमेंट का जब हम टेक्निक्स अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास टूल्स की उपलब्धता है कि नहीं, जांच उपकरण की उपलब्धता है कि नहीं। इसके अलावा हमको एक्सपोजर द टेस्ट टूल से भी देखना होगा कि जांच उपकरण का जो है अनावरण किस प्रकार से है। उसके बाद एज ऑफ द चाइल्ड, ये चीज़ हमको
एक जो है देखना होगा जब भी हम असेसमेंट टेक्निक्स का हम अगर फॉलो करते हैं। तो इसके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी ये भी देखना होगा। इसके अलावा हमें देखना होगा विकल्पों का जो है समायोजन। तो इस तरीके से हमें जब भी हम टेस्ट का जब सिलेक्शन करेंगे असेसमेंट का टेक्निक्स का, तो उसमें ये इन सब चीज़ों को हमें देखना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से जो है हम एक बच्चे के भाषा का आप जो है आकलन करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज का आकलन करते हैं। ये आपके अलग अलग जो टूल्स हैं, जो हमने फॉर्मल देखा, इसके अलावा हमने इनफॉर्मल देखा, टीचरमेंट देखा। और इन सभी जो आपके फॉर्मल टेस्ट हैं और इनफॉर्मल टेस्ट है या टीचरमेंट टेस्ट है, इनके कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं, इनको विस्तार पूर्वक हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि लैंग्वेज असेसमेंट के लिए और आपके नॉलेज असेसमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे जो टूल्स हैं जिनको हम प्रयोग करते हुए एक बच्चे के भाषा का आकलन कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बस लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट और नॉलेज बेस्ड असेसमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ आपके जो टूल या आपको कह सकते हैं कि जो असेसमेंट के जो प्रकार है इनफॉर्मल, फॉर्मल और टीचरमेंट टेस्ट, उसके बारे में हम लोगों ने अवगत हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।